आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 542 जिसका नाम 01 मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर 0 और 1 वैल्यू गिवन है। हमें हर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए नियरेस्ट ज़ीरो का डिस्टेंस बताना है। ओके, ज़ीरो से ज़ीरो का डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होगा एंड बाकी किसी का भी डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, वेरी हो सकता है। तो हम इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे हमें 3x3 का एक ग्रिड गिवन है जिसके अंदर हमारे पास 0 और 1 की वैल्यूज गिवन है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे। ये वाले एलिमेंट में होंगे, ये ऑलरेडी 0 है तो इसका डिस्टेंस 0 होगा। ये इस वाले इंडेक्स पे आएंगे 0,1, ये भी 0 होगा। 0,2 पे आएंगे तो भी 0 होगा। 1,0 पे आएंगे तो भी 0 होगा। मेन स्टार्ट होता है आपका 1,1 जो कि है 1 विच इज नॉन ज़ीरो। सो इसका नियरेस्ट ज़ीरो क्या क्या हो सकता है? इधर आपका ये 0 हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये बस ये तीन वैल्यूज हो सकती है आपकी नियर 0। 1 2 3 ये तीनों की वैल्यू डिस्टेंस 1 है तो इसका डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा। ओके, 0 से 0 का 0 होगा। 1 से अब इस 1 के लिए क्या क्या नियरेस्ट है? एक ही 0 नियरेस्ट है तो इसका 1 हो जाएगा। देन हम आएंगे इस वाले 1 पे, 2,1 पे। जब 2,1 पे आएंगे सो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं 0 पे, बट इस क्वेश्चन में हम डायगोनली ट्रैवर्स नहीं कर सकते। सो यहाँ पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? इधर हम 1 पे जाए और फिर ऐसे जाए, या तो हम बाजू वाले 1 पे जाके ऊपर जाए, सेम हम इस साइड वाले 1 पे जाके ऊपर जाए। किसी में भी हम जाएंगे तो हमें डिस्टेंस 2 ही लगेगा तो इसके लिए डिस्टेंस 2 हो जाएगा। देन इस वाले 1 पे आएंगे, 2,2 पे आएंगे तो इसका नियरेस्ट 0 1 डिस्टेंस पे, तो इसका 1, इसका 1, इसका भी 1, बाकी सबका 0 है ऑब्वियसली। सो ये हमें करना है। सो एक अप्रोच हमारे दिमाग में ये आती है कि अगर हम BFS एल्गोरिथम का यूज़ करें एंड हर एक ज़ीरो वैल्यू के लिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चेक करें एंड अगर हमें 1 मिल जाए तो हम उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो हम BFS का ट्राई करते हैं, BFS को इम्प्लीमेंट करने का। सबसे पहले हम 0,0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम राइट जा सकते हैं, टॉप जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, बॉटम जा सकते हैं। ओके, यहाँ गए, ये वैल्यू विजिटेड नहीं है तो इसको हम अपने मतलब वैल्यू विजिटेड है तो हम इसको स्टोर कर लेंगे। ओके, एंड हम यहाँ पे भी 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गए, इसके लिए भी हम राइट टॉप हर एक 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं। जब हम नीचे जाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अगर हमें 1 मिल जाता है तो हम उसकी डिस्टेंस को स्टोर कर लेंगे, मतलब वो 1 से आया है। ओके, सो यहाँ पे हमें एक मिल चुका है तो हम एक क्यू वाली एंट्री में स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्यू क्रिएट कर लेते हैं जिससे इजी पड़े। एक हमारे पास क्यू है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज गिवन है 0 1 2। यहाँ पे 0 1 2। ओके, सो 0,0 पे डिस्टेंस 0 है। ओके, बाय डिफॉल्ट जिस एलिमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका डिस्टेंस 0 हो गई, राइट। सो हम यहाँ पे क्यू के अंदर सबसे पहले सारे 0 एलिमेंट्स को स्टोर कर ले रहे हैं क्योंकि हमें उसी से डिस्टेंस बतानी है। तो इट्स बेटर है कि हम उसी का डिस्टेंस स्टोर कर लें। तो 0,2, इसके बाद हमारे पास दो और जीरोस है, एक 1,0 पे, 1,0 एंड अगेन हमारे पास एक और वैल्यू है जो है 1,2। ओके, 1,2, ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्यू में प्रेजेंट है। सबसे पहले हम अगर 0,0 को चूज करते हैं तो इसको यहाँ से कट करेंगे। इसके लिए हम 0,1 पे जा सकते हैं, 0 मतलब लेफ्ट में नहीं जा सकते, टॉप पे नहीं जा सकते, बॉटम में जा सकते हैं। बट अगर हम क्यू में कोई चीज़ पुश कर रहे हैं
तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। देन हम आएंगे 0,1 वैल्यू पे, 0,1 को पॉप करेंगे क्यू से। देन इसके लिए राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम ट्रेवर्स करेंगे। सो राइट में जब जाएंगे तो विजिटेड है, टॉप जा नहीं सकते, लेफ्ट में जाएंगे वो भी विजिटेड है, बट जब आप डाउन जाएंगे वो वन एलिमेंट मिलेगा तो वो विजिटेड नहीं है। अगर क्यू में नहीं है तो विजिटेड नहीं है। सो हमें नई एंट्री मिल चुकी है, तो हम क्यू में इसको पुश करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,1 विद डिस्टेंस 1, क्योंकि अभी हमारे पास डिस्टेंस 0 था। तो अगर हम किसी एलिमेंट पे जा रहे हैं तो हमने एक स्टेप कंप्लीट किया, राइट। सो ये नया स्टेप यहाँ पे ऐड हो गया। देन हमें चारों डायरेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम 0,2 को स्टैक क्यू से पॉप करेंगे, एंड 0,2 के लिए राइट जा नहीं सकते, टॉप जा नहीं सकते, लेफ्ट जाएंगे विजिटेड है, बॉटम जाएंगे विजिटेड है, तो इसको भी रिमूव कर देंगे। देन हम 1,0 को रिमूव करेंगे फ्रॉम द क्यू। 1,0 को जब हम रिमूव करेंगे, मतलब हम यहाँ से राइट जा सकते हैं जो कि विजिटेड है। ओके, विजिटेड नहीं है अभी, क्योंकि हमने ये अभी तक पॉप नहीं किया है, तो मतलब हमने विजिट नहीं किया। ओके, ओनली 0 वाले जो भी वैल्यूज हैं उसको हमने ऑलरेडी विजिट करके रखा है, बाकी कोई वैल्यू विजिटेड नहीं है। सो ये हमें एक नई वैल्यू मिली है, तो इसको भी हम पुश कर देते हैं, जो कि है 1,1 विच इज 1। ओके, सो ये तो डुप्लीकेट हो गया, तो कोई बात नहीं, वो तो बाद में आप जब ट्रेवल्स करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगी वैल्यूज। देन हम बॉटम में जा सकते हैं, तो एक और एंट्री मिल गई हमको 1,2 जिसकी वैल्यू 1 हो गई, एंड ये लेफ्ट में नहीं जा सकता, टॉप में नहीं जा सकता। ओके, सो ये हमारे यहाँ तक की वैल्यूज कंप्लीट हो गई। सो इसको डिलीट कर देते हैं टू मेक स्पेस। अब हम 1,2 को लेके आते हैं। 1,2 इज हियर, राइट। यहाँ से हम राइट नहीं जा सकते, टॉप नहीं जा सकते, एंड क्योंकि वो विजिटेड है, एंड अगर हम लेफ्ट जाने की कोशिश करेंगे तो हम जा सकते हैं। तो एक 1,1 विथ वैल्यू 1 हम जा सकते हैं। देन हम बॉटम में भी जा सकते हैं, बिकॉज ये भी 1 है। सो 2,2 विथ वैल्यू 1 भी एंटर होगी। 2,2 विथ वैल्यू 1। सो ये वैल्यूज को हम इंसर्ट कर देते हैं, राइट। ये हो गया हमारे पास। अगर अब हम 1,1 को यूज करते हैं, 1,1 ये वैल्यू है, इस वैल्यू से हम टॉप में नहीं जा सकते, राइट में नहीं जा सकते, रिजेक्टेड है, लेफ्ट में नहीं जा सकते, बट बॉटम में जा सकते हैं। सो बॉटम में जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2,1 विथ वैल्यू 2, क्योंकि अभी हम 1 स्टेप में पहुंचे थे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर इस एलिमेंट से कहीं जाएंगे तो एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, तो हम यहाँ पहुंच गए। एंड अब हम 1,1 फिर से लेंगे, सो सेम ही आंसर आएगा, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। अब हम लेते हैं 1,2। 1,2 is this value. Okay, okay, so 1,2 should not be there, right? बिकॉज ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको हम रिमूव करा देते हैं। 1,1 को भी हम एक बार देख चुके हैं, तो इसको भी हटा के 2,2 पे आते हैं। 2,2 पे अगर हम हैं, राइट, तो यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, इधर हम लेफ्ट जा सकते हैं या टॉप पे जा सकते हैं। अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2,1 विथ वैल्यू 2। सो ये सेम चीज़ हमारे पास फिर से आ चुकी है। अगर हम अब 2,1 इस वाली वैल्यू के लिए टॉप पे जा सकते हैं, लेफ्ट पे जा सकते हैं, राइट पे जा सकते हैं, बॉटम पे जा सकते हैं। अब आप किसी के लिए भी जाएंगे तो ऑलरेडी हमें इससे ज़्यादा ही बड़ा मिलेगा, तो कोई रीज़न नहीं है वहाँ जाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड भी है। ओके, सो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। सो जब आप देखेंगे और डिस्टेंस एरे बनाएंगे तो आपके पास कुछ ये डिस्टेंसेस आ जाएंगे। और
जब हम इसको आंसर से कंपेयर करेंगे सेकंड वाले के, तो हमारे पास एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है। सम जो हमने बताया उसको हम कोड कर देते हैं। तो ये जो क्यू के अंदर हमने वैल्यू पुश की वो इस फॉर्मेट में आई कॉमा जे कॉमा डिस्टेंस। सो इसके लिए हम वेक्टर ले लेंगे, पेयर ऑफ इंट ले लेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। दो वेक्टर हमको लगेंगे, एक आपका विजिटेड के लिए, एक आपका लगेगा डिस्टेंस स्टोर करने के लिए। सबसे पहले एन और एम की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये एन और एम की वैल्यू हमने ले लिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, दो वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे, वेक्टर 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 इंट, इसका नाम हम विजिटेड रखेंगे, एन कॉमा वेक्टर ऑफ int then m comma 0 because visited है। अब एक डिस्टेंस एरे लेंगे, वेक्टर int डिस्टेंस m comma वेक्टर n comma वेक्टर int m comma int मैक्स दे देते इसको। ओके, क्योंकि वो वैल्यू तो ओवरराइड हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि क्यू क्रिएट करना है ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ये आई जे के लिए और ये डिस्टेंस के लिए इंट, इसका नाम हम क्यू दे देते हैं। ओके, अब हमें इस क्यू के अंदर हर एक इंडेक्स स्टोर करना है जिसके अंदर जीरो वैल्यू है, राइट। सो हम ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। सो अगर हमारे मैट्रिक्स के आई और जे इंडेक्स इक्वल टू जीरो होता है, उसको क्यू डॉट पुश करेंगे, आई कॉमा जे कॉमा जीरो, इनिशियल डिस्टेंस हमारा जीरो है ना, राइट। जीरो से जीरो का डिस्टेंस जीरो ही होगा, तो यहाँ पे इसको विजिटेड भी कर देते हैं हम, विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू 1, राइट। एल्स आपका विजिटेड की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी जीरो से मार्क कर दिया है यहाँ पे। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब क्या करना है आपको, आपको क्यू के अंदर से वैल्यूज को हर एक इटरेशन में क्यू की वैल्यू को पॉप करना है, एंड जो वैल्यू आपने निकाली उसके लिए 4 डायरेक्शंस पे आपको ट्रैवर्स करना है अगर विजिटेड नहीं है तो। ओके, सो व्हाइल आर क्यू इज नॉट एम्प्टी, राइट। सो अब फर्स्ट वैल्यू को कैसे निकालें, मतलब आपकी जो क्यू का फ्रंट है उसका टाइप क्या है, पेयर इंट कॉमा इंट, इसका नाम फ्रंट दे देते हैं हम, इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट एंड क्यू डॉट पॉप। हमारे पास रो की वैल्यू आ गई है। रो की वैल्यू कहाँ पे होगी, ऐसा कुछ हमारे पास आई कॉमा जे कॉमा डिस्टेंस। सो जो रो की वैल्यू होगी वो होगी फ्रंट डॉट फर्स्ट डॉट फर्स्ट फर्स्ट डॉट फर्स्ट, आई की वैल्यू इंट कॉलम फ्रंट डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड में हमारी कॉलम की वैल्यू होगी एंड डिस्टेंस अंडरस्कोर वैल्यू फ्रंट डॉट सेकेंड वैल्यू में हमारे पास डिस्टेंस। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, तो आपको 4 डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है। इधर आप 4 इफ एल्स लिख सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं,
दो एरे लीजिए, and initialize them with values -1 0 +1 0 and del column equals to 0 +1 0 -1। ये हम वैल्यूज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी कार्टेशियन में ट्रेवर्स करना है, सो अगर आपको टॉप पे जाना है, यहाँ पे आपको जाना है, अगर यहाँ पे क्या होगा, रो -1 कॉलम 0। अगर आपको राइट में ट्रेवर्स करना है, सो कॉलम सेम, रो सेम, कॉलम +1। अगर आपको डाउन ट्रेवर्स करना है, रो +1 कॉलम सेम। अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो रो सेम कॉलम -1। सो यही किया हमने। इससे क्या वैल्यूज आती है आपकी, -1 0 +1 0 फॉर ए रो, जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। सेम आपके जो कॉलम है उसके लिए 0 +1 0 -1, ये हमने कॉलम के लिए स्पेसिफाई किया। इससे हमारे पास इजी होगी कि हम एक फॉर लूप से 4 इफ एल्स की कंडीशंस को बचा लेंगे, मतलब हमारा कोड मोर रीडेबल होगा। सो हमारे पास 4 वैल्यूज है। सो फॉर एंड i equals to 0, i less than 4, i plus plus एंड न्यू रो इक्वल्स टू जो करेंट रो है प्लस डेल रो की जो ith वैल्यू है, एंड न्यू कॉल इक्वल्स टू कॉल प्लस डेल कॉल ith वैल्यू। ये होने के बाद सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है। तो आउट ऑफ बाउंड कैसे चेक करेंगे, न्यू रो को चेक करेंगे कि वो 0 से बड़ा हो, एंड न्यू रो लेस देन n हो, एंड न्यू कॉलम भी 0 से बड़ा हो, एंड न्यू कॉलम शुड बी लेस देन m, एंड visited of new row new column should be 0। हर एक को visited नहीं होना चाहिए। visited of new row new column should not be visited। अगर ये होता है तो क्यू में हम वैल्यू पुश करेंगे, पुश न्यू रो न्यू कॉलम। अब डिस्टेंस हम इसको वैल्यू +1 कर देंगे क्योंकि एक स्टेप इंक्रीज हो गया। क्या करना था कि जो विजिटेड है उसको हमें यहाँ पे चेक करना था, यहाँ पे विजिटेड करना था, राइट, क्योंकि जो वहाँ पे है वो तो ऑलरेडी विजिटेड होना चाहिए, राइट। वहाँ पे न्यू रो न्यू कॉलम आना चाहिए। तो हम लोग कोड को रन करते हैं एंड कोड को सबमिट करते हैं। सो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं।